नमो नारायण। आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह भाग 2 का प्रवचन 11 दिनांक 23 जनवरी 1987। जैसे कोई कीचड़ का कीड़ा होता है, वह कीचड़ में भी सुख मानता है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी प्राणी को जिस प्रकार का भी जीवन प्राप्त हुआ है, वह प्राणी वहां पर ही अपने आप को सुखी मानता है। वह उसको वहां पर जीना ही अच्छा लग रहा है। जैसे कीट पतंग कीड़ा इत्यादि जो भी जिस जगह पर है, परंतु मरना तो कोई नहीं चाहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी चाहे बीमार, रोगी व दुख की हालत में भी अपनी जान को नष्ट करना नहीं चाहता। यह सब ज्ञान की परिधि है कि ज्ञान सदा बना रहे, कहीं ज्ञान अपने से खो नहीं जाए। इस ज्ञान रूप आत्मा की अपने अंदर इतनी भूख है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं कभी नहीं रहूं। इसकी यह इच्छा है कि मैं सदा बना रहूं, चाहे कैसे भी बना रहूं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है, वैसे वैसे जन्म पाता है। जिन ऋषियों ने इस सत्य को पहचाना है, वे मनुष्य के अंदर की भावना को पहचानते हैं। जैसे निकम्मे काम करने वाले को मनुष्य मात्र से डर लगेगा, कारण कि उसके सारे ही खोटे कर्म हैं और उन खोटे कर्मों के सारे वैरी हैं। खोटे कर्मों का तात्पर्य है कि उसने अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दिया है। ऐसी अवस्था में वह खोटे कर्म करने वाला जहां कहीं भी छुप कर बैठेगा, तो किसी समय भी इधर उधर से मनुष्य की आवाज आते ही उसे डर लगेगा, कारण कि उसके अंदर के कर्म ही उसे डराएंगे। वह मनुष्य की आवाज सुनते ही समझेगा कि कहीं मेरा बुरा करने वाले तो नहीं आ रहे हैं। जब उसको अपने किए हुए कर्म इस प्रकार डराते हैं, तो वह मनुष्य के जन्म को भी अच्छा नहीं समझता। वह पेड़ों पर बैठे कौवे आदि पक्षियों को मौज मस्ती में बैठे समझता है, और मैं यहाँ ऐसे दुखी हो रहा हूँ, मुझे सबका डर लग रहा है। इस प्रकार यह मनुष्य के अंदर एक भाव बन जाता है, जो कि पाप कर्म का परिणाम है। अपने मन में पापी मनुष्य इतने लंबे चौड़े संसार में आराम की हालत में नहीं रह सकता। उस समय उसको यह मालूम होता है कि शायद ये जानवर आदि मेरे से सुखी है, जो आराम से बैठे हैं। उनको कोई डर नहीं और मैं डर के मारे छुपा छुपा रहता हूँ। जब उसके अंदर पाप था तो उसको जानवर वगैरह सुखी लग रहे थे, वरना विचार करके देखें तो कौवे आदि और जानवर जैसा कोई दुखी नहीं है, कारण कि इनको कोई भी मार दे, कोई पूछने वाला व इनका न्याय करने वाला नहीं है। ऐसी जानवरों की सृष्टि में उसको बसना अच्छा लग रहा है, क्योंकि पाप कर्मों ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल करके अर्थात विचार द्वारा सही रूप से निर्णय करके समझने के लिए बुद्धि रूप ज्ञान पर पर्दा डाल दिया। इस परमात्मा के सर्व देश और सर्व कालों में व्यापक ज्ञान को उसने ढक दिया है। इसी का नाम अविद्या है, जो ज्ञान को ढकने वाली है। इन पाप कर्मों का स्वभाव है कि थोड़े सुख के लिए इनको करने की इच्छा तो हो जाती है, परंतु ये पाप कर्म इतने लंबे चौड़े जीवन व परमात्मा के ऊपर ढक्कन डाल देते हैं। इसी ढक्कन का नाम अविद्या है, इसलिए इसके सही आनंद रूप को समझने नहीं देते। पाप कर्म करने वाला प्राणी उस वक्त यह नहीं देखता कि ऐसा करने से मेरे ऊपर बाहर से क्या पड़ेगा। यदि यह बाहर का सारा परिणाम उसके दिमाग में रहे, तो वह समझेगा कि इस पाप कर्म के पता लगने पर दुर्गति होगी। परंतु सुख के कारण पाप कर्म करते समय यह बुरा परिणाम बुद्धि में नहीं रहता और मनुष्य चोरी कपट वगैरह कर ही जाता है। सारे निकम्मे काम छुप कर होते हैं। कोई बुरा काम भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य प्रकट कर सके। यदि उस कार्य को प्रकट कर सके तो उसका नाम पाप ही नहीं है। पाप वह होता है जो मनुष्य अपने आप में दूसरों से डर करके गुप्त रूप से वह छुप कर करता है। मनुष्य अपने जीवन को आप पहचान सकता है, दूसरा कोई भी किसी के जीवन को नहीं पहचानता कि कहाँ कहाँ मेरा मन पापी है और कहाँ कहाँ पाप के स्थान में सुख खोजता है।
उस पाप से मुझे किस प्रकार टलना है। सुख खोजते समय वह ऐसा अंधा हो जाएगा कि मेरे पाप कर्म के बारे में किसी को खबर ही नहीं है। वह अपने अंदर ही खाली छुपा हुआ है। वह वेदों में कहे हुए सहस्राक्षर पुरुष को नहीं पहचानता कि संसार में ये सारे मनुष्य कितनी आंखों वाले हैं। एक एक मनुष्य की दो दो आंखें हैं। अब जितने मनुष्य हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। हजारों क्या लाखों करोड़ों मनुष्य हैं। इसलिए सहस्र संख्या का नाम अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह अनंत आंखों वाला जन समुदाय रूपी पुरुष चारों तरफ से देख रहा है, परंतु पाप कर्म करने वाला सोचता है फिर मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा है। इस प्रकार छुपकर पाप कर्म करने वाले के दो नतीजे हैं। पहला, यदि बाहर से प्रकट कोई हो गया और उसने पाप कर्म करते पकड़ लिया तो जीते जी दंड मिलेगा। दूसरा, यदि बाहर से प्रकट नहीं हुआ तो डर हृदय के अंदर ऐसा जम करके बैठेगा जैसे एकदम पत्थर पर लकीर पड़ गई। वह उसका पाप कर्म कहा जाता है। जो कर्म किया उसके पीछे पीछे एक ऐसी लकीर पड़ गई जो हटती नहीं है। उसके सोने पर वह लकीर नींद में उसके पीछे पड़कर खोटी सृष्टि पैदा करेगी। इसी तरह नींद और मौत में कोई फर्क नहीं है, कारण कि मौत में भी शरीर सूना पड़ा रहता है, जैसे नींद वाले की भी आंख, कान वगैरह सब बंद हो जाते हैं। उसका मन भी बाहर कुछ नहीं जानता है। इस प्रकार ज्ञान के रास्ते पांचों ज्ञानेंद्रियां व छठा मन सारे सो रहे हैं, अर्थात वह ज्ञान शून्य सा हो रहा है। ऐसे ही मुर्दे की हालत में वह देह पड़ा रहता है, परंतु वह जो उसके अंदर है वह अपने कर्मों, भावों, डर, शंकाएं, राग व द्वेष आदि को लिए हुए न जाने कहीं स्वप्न देख करके आगे सृष्टि में कहीं धक्के खा रहा है, कहीं चक्करों में पड़ा हुआ कुछ खोज रहा है। यह कौन सी वस्तु हमारे अंदर है जो सोकर उठने के बाद कहती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था। यह बड़ी गहराई में गंभीरता से जानने योग्य है। इसका स्वाध्याय या अध्ययन हो। स्कूलों की पढ़ाई तो बच्चों की है, यह पढ़ाई तो अंतरात्मा की होगी, अर्थात आत्मा की है। थोड़ा आप सुनेंगे, सुन करके उसके बाद मनन करेंगे, फिर उसके बाद निधिध्यासन करेंगे, तो ये तीन रास्ते आत्मा को जानने के हैं। थोड़ा सा सुने, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तो शब्दों के बिना आपके अंदर विचार नहीं जाग सकता। जैसे हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो बोल बोल कर अगले के अंदर विचार जगाते हैं। डॉक्टर बीमारी का कारण शब्द बोलकर ही रोगी को बताता है। रोगी डॉक्टर के बोले हुए शब्दों पर विचार करेगा कि मैंने वह गलत वस्तु ज्यादा मात्रा में सेवन की है और मैं कई दिन तक खाता रहा, उससे मुझको यह तकलीफ हो गई है, तो अब मुझे यह वस्तु छोड़ देनी चाहिए। ऐसा करने से मेरी तंदुरुस्ती भी ठीक हो जाएगी। यह डॉक्टर के शब्द सुनने के बाद उसके अंदर विचार आता है। जैसा दूसरा कोई शब्द बोल करके विचार पैदा करता है, इसी प्रकार अपने अंदर शब्द बोल बोल करके विचार पैदा करना पड़ेगा। इस प्रकार अपने अंदर शब्द बोलने हैं कि मना। तू सुख के कारण छुप करके कोई पाप करता है और समझता है कि बाहर कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन जानने वाला हजार आंखों वाला है। फिर यदि तेरी समझ में बाहर किसी को तेरे किए हुए पाप कर्म का नहीं पता लगा तो भी अंदर में पड़ा हुआ पाप पत्थर की लकीर जैसा है। नींद में सोने पर भी क्षमा नहीं करता तो मरने के बाद कैसे करेगा? यह सब बोलकर एक दूसरे को समझाया जाता है। इसका नाम सत्संग या पुस्तकों से पढ़ाई हो गया, परंतु यह पुस्तकों की पढ़ाई ज्यादा काम नहीं करती। दूसरों से सुना हुआ भी थोड़ा ही काम करता है। दूसरा तो खाली शब्द सुना देता है। आपने अपनी आत्मा के अंदर उसका मनन करना है। वह तो श्रवण अर्थात सुनना था। खाली सुनने से संकट नहीं कटता।
यह श्रवण भी ऐसा है जिसके माँ बाप तृष्णा और अज्ञान है। इनके अंदर कुछ वस्तु का पता नहीं लगता, इसलिए मनन करें। इनको सुने हुए को उठाए उठाए घूमते रहने से मिथ्या अभिमान पैदा होगा कि मैं शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ, मैं यह जानता हूँ, मैं वह जानता हूँ। यह सब खाली दूसरों को कहने के लिए है। जब तक सुना हुआ आत्मा के अंदर नहीं उतरा, लो कोई लाभ नहीं है। आत्मा के अंदर यह सुना हुआ मनन से उतरेगा। मनन का अर्थ है कि सुने हुए को मन के अंदर घुमाना है। जिस वस्तु के बारे में सुना है उसको अकेले में बैठ करके मन के अंदर घुमा घुमा करके अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन के साथ उसका संबंध टटोले। जो मैंने सुना है उसका मेरे अंदर भी पता लग रहा है। ऐसा सुना है कि काम, क्रोध व लोभ जीवन में सारे अनर्थों की जड़ है। जैसे गीता में लिखा है कि आत्मा के नाश के काम, क्रोध व लोभ 3 दरवाजे हैं। इसलिए पहले इन तीनों को त्यागे। काम, क्रोध, लोभ आदि के शब्द इतने दुनिया में घूमते हैं कि जैसे मनुष्य जानता है कि मैं बड़े आराम से इनको समझता हूं, परंतु इसका नाम समझना नहीं है। इन काम, क्रोध आदि शब्दों को जानना केवल श्रवण है। समझना यह है कि एकांत में बैठकर यह विचार करना कि कौन सा ऐसा काम हमारा वैरी है, कौन सा ऐसा क्रोध है जिसे नरक का दरवाजा कहा है, कौन सा ऐसा लोभ है। इन सबको अपने जीवन में परखे कि कहा वह काम, क्रोध व लोभ आया और मेरे जीवन में उसने क्या क्या नाटक किया। जब इस प्रकार से आप इनको देखेंगे तो आपको सारी इनकी लीला भयंकर दिखाई देगी। जिस सत्य को देखते हुए उस ऋषि या अवतारी पुरुष ने इन काम, क्रोध व लोभ को 3 नरक के दरवाजे बताया, उसी सत्य को देखते हुए अर्थात अपने ध्यान में रखते हुए परखते हुए आपको भी समझना है। जब आपको भी मनन करने से आपके मन में भी यह सत्य उतर गया कि काम, क्रोध, लोभ नरक के दरवाजे ही हैं, तो समझो आपका विचार अंदर जाग गया। यह अंदर जागा हुआ विचार आत्मा को बड़ी नजदीकी से छू लेगा, अर्थात आत्मा को पालेगा। इस आत्मा में ही वह सुख छुपा हुआ है जिसको पाने के बाद मनुष्य को होता है कि जो पाने की वस्तु थी वह प्राप्त कर ली। अब इसके बाद पाने का कुछ भी नहीं रहा है। गीता के एक सादे श्लोक का भावार्थ भी है कि जिस आत्मा के सुख को पाकर के मनुष्य समझता है कि जिसको मैंने पा लिया, इसके परे कोई दूसरा लाभ ही नहीं है। जिसमें टिका हुआ अर्थात जिसके आनंद में बैठा हुआ मनुष्य यह समझता है कि अब उसको बड़े से बड़ा दुख भी चलायमान नहीं कर सकता, उसको दुख भी डिगा नहीं सकता। यह आत्मा का सुख ही ऐसा है, परंतु यह अंदर ही है। यदि यह सुख नहीं मिला तो समझना चाहिए कि हर समय आत्मा को अंदर यह पता लगता रहेगा कि किसी वस्तु की कमी है, चाहे बाहर संसार के सारे सुख भी मिले हुए हों। वह सोचता है कि अभी भी कोई किसी वस्तु का टोटा है, घाटा है। चाहे आप संसार की कोई वस्तु भी प्राप्त कर लो, उसका सुख थोड़ी देर ही रहेगा, फिर टोटे का टोटा है। बाहर के सहारे जो कुछ भी आपको मिलेगा उसमें अंत में टोटा ही टोटा नजर आएगा। ऐसा नहीं होता कि एक बार सुख मिलने पर सदा टिका रहे। उस सुख के अनुसार मन यह कहे कि पाने की वस्तु मैंने पाली है, वह अब दूसरी पाने की कुछ नहीं रही है। जितने भी बाहर के संबंध व इनके सब सुख क्षणिक व थोड़ी देर रहने वाले हैं। ये सुख थोड़ी देर ही रहने वाले हैं, परंतु ये आत्मा के सुख रूप पर पर्दा डालकर स्वयं ये सुख रूप बनते हैं। इन सुखों का केवल थोड़ी देर रहना रूप दोष ही नहीं है, परंतु इनमें और भी एक बड़ा दोष है कि आत्मा अपने आप में निद्रा में टिकी हुई अवस्था में मनुष्य को सुख रूप से अनुभव में आता है और निद्रा से जागते ही प्रत्येक प्राणी अपने आप में स्मरण करता है सुख की निद्रा का। कितना ही मनुष्य बाहर से थका व परेशान होकर सोए, सोने के बाद जब उठता है तो थोड़ा ताजा ही होता है। उस ताजगी का स्रोत अपने आप में उसकी अंतरात्मा में है।
वह अपने आप में तब पहुंचता है जब बाहर के संसार को ठोकर मारे या बाहर उसको भूल जाए, अर्थात बाहर का संसार मन से उतर जाए। नींद तभी आती है जब बाहर मन नहीं रहे। इस अवस्था में जिस समय वह अंदर आत्मा में है तो यहाँ उसको वह ताजगी का स्रोत है जो उसका सच्चा सुख है। सोने से मनुष्य को अपनी आत्मा के निकट का सुख मिलता है। जिस मनुष्य को यह अंदर का सुख बाहर जागते जागते मिल जाए तो ये परमानंद स्वरूप है। अब ये सुख केवल निद्रा द्वारा सबको ठुकराने पर नहीं मिलेगा। निद्रा का सुख तो अज्ञान से ढका रहता है। जागते हुए यदि यह सुख अनुभव में आ गया तो ये विद्या का स्वरूप है। उसको फिर किसी प्रकार का टोटा ही नहीं रहता। ऐसा समझना चाहिए कि इस मनुष्य को ऐसी वस्तु मिल गई है जिसको मृत्यु का भी भय नहीं है। अपने आप में आ जाने से कोई बाहर का दुख भी नहीं रहा, परंतु यह अंदर आंख खुलने से संभव होगा। बुद्धि जाग जाए, जिसे शिवजी का तीसरा नेत्र कहते हैं। शिव नाम कल्याण का है। कल्याण वही है कि जहां अपने आप का एक बार मिला हुआ सुख बिछुड़ता नहीं है, परंतु वह सुख तब मिले जब तीसरी आंख खुले। तीसरी आंख यही है कि जो बच्चे ने बाहर प्राणी व पदार्थों के संग सुख समझ रखा है और देवों ने इसको बाहर फेंका है, उसको समझ करके वह उसके दुख को पहचान करके यदि अंदर की तरफ आंख खोलने के लिए और उधर सरकने के लिए कोई यत्न करे। तीसरी आंख खोलने के लिए यत्न अपने आप तो किसी से होता नहीं। इसके लिए थोड़ा सुन लिया, जैसे मैंने बोला है। अब सुनने के बाद जब मनन करेगा तब यह आंख खुलेगी। अंदर के सत्यों का अनुभव होगा। अंदर के सब विकारों का तथा राग द्वेष आदि बंधनों का पता और किस प्रकार ये दुख की अग्नि जलाते हैं, इसकी भी खबर पड़ेगी। फिर इनसे मुक्त होने के लिए सच्ची इच्छा भी उत्पन्न होगी और इच्छा से फिर भली प्रकार से यत्न भी होगा। आवश्यकता के अनुसार कोई तंगी रूप तप या कठिनाई भी सहन करने में आएगी और सत्य के मार्ग के विरोधी बाहर के मिथ्या सुख भी त्यागने को मन उत्सुक हो जाएगा। इससे यदि आंख खुलेगी तो सीखेगा। जब तक सीखोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। एक सीख सीखी तो एक ही जन्म कटा। कई और शिक्षाएं पड़ी है। जब तक यह शिक्षाओं की परंपरा सारे की सारी अंदर नहीं आ जाएगी और जीते जी उसको यह ज्ञान नहीं हो जाए कि जो पाना था सो पा लिया, जो सीखना था सो सीख लिया, अब सीखने का कुछ नहीं रहा, तब समझो उसका यह बंधन कटेगा। जब तक अंदर आंख नहीं खुलेगी सत्य का अनुभव नहीं होगा। जिधर यह मन लपकलपक कर बाहर भागता है उधर से मुड़ेगा। बाहर से नहीं मुड़ने से अंदर मालूम होता हुआ टोटा या घाटा पूरा नहीं होगा। अपने से बिछुड़ने का नाम ही टोटा है। नींद में अपने आप में था, वहां से बिछुड़ गया। उसको अब यही है कि मैंने फिर वही नींद की हालत में पहुंचना है, कारण कि असली आराम व ताजगी वहां मिलती है। बिना किसी दूसरी वस्तु के सहारे का आनंद वहां पर ही है। नींद में कोई दूसरा नहीं था। वहां पर कोई मित्र, प्यारा, पदार्थ, खाने, देखने व सुनने का कुछ भी नहीं था। खाली एक ही वस्तु थी, अर्थात उसका ज्ञानदेव जाग रहा था। ज्ञानदेव नींद में श्वास भी ले रहा था और सारे देह के काम भी कर रहा था। इसके साथ बसने में जो आनंद है वह नींद में तो अज्ञान, अविद्या व नासमझी के साथ मिलता है। परंतु जागते जागते यदि समझ के साथ यह आनंद मिल जाए तो शास्त्रकार कहते हैं कि आप आत्मा पा गए, अर्थात इस आत्मा का आपको आनंद मिल गया। परंतु ये सब आनंद तो पीछे बोले गए सब साधनों के बिना प्राप्त नहीं होगा। साधन यदि पूर्ण रूप से बन गया तो इसके बाद आपको पाने की कोई वस्तु नजर नहीं आएगी। यही आत्मा यदि सबके अंदर पहचान लिया तो आप परमात्मा या ब्रह्मा को भी पा गए। साधारण मनुष्य तो सबके अंदर यही देखता है कि कोई मित्र या कोई वैरी इत्यादि है,
क्योंकि जैसे जैसे बर्ताव द्वारा किसी ने सुख दे दिया तो वह मित्र नजर आ गया, और किसी ने दुख दे दिया तो वैरी रूप में नजर आएगा कि यह मेरा दुश्मन है। जिसने सुख दे दिया उसके लिए रागी हो गया, और जिसने थोड़ा दुख दे दिया उसके लिए द्वेषी बन गया। ये तो संसार में कर्तव्य करने के लिए व कुछ न कुछ स्वार्थवश करने के लिए समझे जाते हैं। यदि वह वस्तु नहीं रहे, वह थोड़ा दुख में भी बना रहे और सुख को भी त्याग दे, तो कौन मित्र व कौन वैरी है? उसको एक ही नजर आएगा कि जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। यदि यही ज्ञान देव सबके अंदर पहचान लिया तो कहाँ राग व कहाँ द्वेष। उसकी आंख खुलेगी, उसको वही दिखेगा कि वह सब में रहता हुआ भी सबसे न्यारा है। जब वह अकेले ध्यान में आएगा तो उसको जागते जागते वही सुख मिलेगा जो किसी को भी नींद में मिलता है। जब वह सुख उसको जागते जागते मिलेगा तो उसको कोई टोटा नहीं रहेगा। जब तक वह वहां है तब तक उसको सुख ही है। जिसको जागते जागते सुख मिला है वह देखता है कि यह तो मेरे नजदीक की वस्तु थी। जैसे किसी को घर में लगा हुआ शहद मिल जाए तो वह जंगल में क्यों जाएगा? यदि उसे आत्मा के अंदर ही पहचान में आने वाला व बना रहने वाला सुख मिल गया तो उसको बाहर भागने की जरूरत ही नहीं रही। उसने बाहर के सुखों को विवेक से पहचान भी लिया कि कोई बना रहने वाला सुख नहीं है, और जो भी सुख है वह अंत में दुख में समाप्त होने वाला है। इतना समझ लिया तो यह ज्ञान सारा अंदर समझने का है। जब अंदर की आंख खुले, अंदर आंख खुलने के लिए सुनने मात्र से तो काम चलेगा नहीं। सुनना तो एक वस्तु हुई, इसके बाद मनन आता है। जैसे कोई दूसरा मनुष्य शब्द बोलता है तो उसको आप अपने ज्ञान में उतारते हैं। जैसे डॉक्टर व रोगी का दृष्टांत ऊपर दिया है। डॉक्टर के शब्दों से रोगी को पता लगता है कि बीमारी की जड़ यह है, अर्थात किससे बीमारी हुई है। यह मैंने किया भी है। आपने अपने जीवन में समझा और समझ करके उससे सीख लिया कि इस प्रकार के खानपान से परहेज करना चाहिए, इसका बंधेज रखना चाहिए। बंधेज रखने में जो थोड़ी तंगी होती है उसको भी झेलना चाहिए। यह जितना है सब सीखना है। यहाँ तक मनुष्य को सीखना है कि जहाँ तक सीखते सीखते वह अपनी आत्मा के अंदर आ जाए और अपनी आत्मा का सारा सत्य उसको झलक जाए। आत्मा के सारे सत्य यही है कि कौन तत्व बांधने वाला व मनुष्य को बाहर चक्कर में डालने वाला है, चक्कर में डालकर बाद में दुख देने वाला है। फिर उससे बचना कैसे है? जिस प्रकार बचना है उसकी तंगी को कैसे सहा जाता है। यदि ये सारे अंदर के सत्य उसको समझ में आ गए तो वह बच्चा नहीं रहा। जब तक बाहर थोड़ा सा दुख से डर करके व रो करके वह बाहर के प्राणी व पदार्थों का सहारा चाह रहा है, तब तक शास्त्र उसको बालक कहता है। जिस समय उसने अपने आप में संभलना सीख लिया और थोड़ी कड़वी शिक्षा लेनी सीख ली व मनन करते करते उसने देख लिया कि इसके बिना दूसरा कोई चारा भी नहीं है, अर्थात दूसरा कोई चलने का रास्ता भी नहीं है। जब कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर बंधन क्लेश नहीं कटेंगे और मनुष्य जन्म तो सार्थक नहीं होगा। इस तरह से विचार करते हुए पहले थोड़ा सुने। जो कुछ थोड़ा सुना है उसको अपने मन में विचार करे, फिर अंदर से विचार करके अपने जीवन में ढाले। ढालते ढालते उसको थोड़ी सी परख होने लगेगी व पता लगने लगेगा कि यह व्यापक जीवन जो चारों तरफ फैला हुआ है यह क्या है, मैं किधर जा रहा हूं। उसको पता लगेगा कि ये छोटे मोटे पाप थोड़े सुख के लिए मेरे द्वारा किए जाते हैं। पाप करते समय यह ज्ञान नहीं होता। मैं इसको निगाह में रखूं और उस परमात्मा की याद और उससे डरकर मरने के बाद भी जो भुगतना पड़ता है उस सत्य का ख्याल करके मैं इन पापों से दूर रहूं। यदि यह दूर रहने के लिए उसने अपने आप मन को प्रेरित किया और थोड़ा रहने लग गया तो वह अंदर चेत जाएगा, अर्थात चेतन हो जाएगा।
चेतन होने के बाद उसके बंधन भी टलने लगेंगे और यह रास्ता भी उसको मिल जाएगा। जब तक वह अंदर से चेतन नहीं होता और उसके अंदर वह समझ नहीं पैदा होती तो उसको आंख बंद करते ही अंधकार नजर आएगा और मन नहीं लगेगा। मन के नहीं लगने से वह नींद में पड़ जाएगा। यदि इसी प्रकार यही कार्यक्रम रोज चलता रहा तो यह धर्म का सुनना बस यहीं तक रह जाएगा। इसी प्रकार से मनुष्य का जो ज्ञान है, जब तक वह अंदर पूरा नहीं उतरेगा, मनन या विचार में नहीं आएगा, तो यह समझना चाहिए कि वह अंधे ज्ञान को ही ढो रहा है, यह बेड़ा पार करने वाला नहीं है। बेड़ा पार तब होगा जब शास्त्र का हर एक सुने हुए शब्द का अंदर ही अंदर चिंतन करें कि काम, क्रोध, लोभ क्या है, मेरे अंदर आकर के इन्होंने क्या कीर्तन किया और किस प्रकार मेरे से खेल करवाया, किधर मुझे चलाया और कौन कौन से खोटे कर्म करवाए। सबके अंदर इनकी कहानियां दर्ज है, परंतु इन पर पर्दा डालने वाले के लिए एक भी कहानी नहीं है। जैसे कहा है कि ब्रह्मा छुपा हुआ है, यह सारा अंदर ब्रह्म ज्ञान है। जो आत्मज्ञान है वह ब्रह्म ज्ञान है। जो आपकी आत्मा है वही सबकी आत्मा है। एक मनुष्य का जो अपना आपा है, दूसरे का भी अपना आपा अलग नहीं है। अपने आपे को टटोलने का यत्न करे, सबके अपने आपे का पता लग जाएगा। जब आपने सबके अपने आपे को देख लिया तो समझो आपको ब्रह्मा पूरे फैले हुए का ज्ञान हो गया। जब उसका ज्ञान हो गया तो अब अपने आप से स्वतंत्र होने की कोशिश करें, अर्थात अपने विकार, दोषों, पापों को जीत लें। थोड़ी तपस्या कर लें, अपने मन में शांति पालें तो आपके लिए विश्वव्यापक शांति हो गया। आप जहां भी जाओगे आपको शांति मिल जाएगी। कोई आपका वैरी नहीं है, आपके लिए कोई किसी की शिकायत नहीं है, यदि आपने आत्मा को पूरा जान लिया है। यदि आत्मा को पूरा जाना नहीं, क्योंकि अंदर की आंख तो बंद है। सुना तो बहुत है किंतु उसके बाद मन में उतारा नहीं, वह उतारने का रास्ता नहीं चला, अर्थात मनन नहीं किया। मनन के बाद तीसरा एक और है निदिध्यासन। निदिध्यासन शब्द का अर्थ है बड़ी लगन से ध्यान करना। जितनी भी अच्छाइयां व शिक्षाएं हैं वे दुख सहन किए बिना सही नहीं जाती। जब तक दुख सहन करने की ताकत नहीं आती तब तक ये अंदर काम नहीं करती है। जब दुख को सहन करने का धर्म बन गया व व्रत ले लिया तो समझो चलने का रास्ता मिल गया। चाहे दुख, भय, इच्छा, त्याग, मान अपमान या अपने अंदर नींद से थोड़ा अपने को जगाने का है, ये सारे दुख है। जब अकेले में रह करके थोड़ा दुख सहन करके अपने आप को जगा करके सीखने की लत या आदत पड़ गई और इतना धैर्य अपने मन में आ गया तो समझो कि बेड़ा पार है। फिर यह अविद्या टल जाएगी और अपने आप में सुख मिल जाएगा। सबसे बड़ा भारी दुख यह है कि मनुष्य थोड़ा सा दुख पड़ने पर बाहर दूसरों की तरफ भागता है। उसके संस्कार जागकर उन्हीं सहारों को दिखाते हैं जो बाहर के सहारे उसने पहले दुख को भूलने के लिए अपनाए थे, परंतु दुख उससे थोड़ी देर के लिए भुलाया तो जाएगा पर नष्ट नहीं होगा। भले ही दुख गप्पे मारने, किसी वस्तु को अपनाने, पुस्तक या अखबार पढ़ने, गाना बजाना सुनने में भूल जाए, परंतु दुख टलता नहीं। आत्मा के बिछोड़े का दुख थोड़ी देर के लिए दब जाएगा। सबसे बड़ा दुख यह है कि जन्म से ही इस संसार में जब आंख खुली है आत्मा से बिछुड़ गया। जैसे ही वह आत्मा से बिछुड़ा है उसके अंदर पोल होता जा रहा है, खाली जगह भरना चाहती है। पोल तब भरेगा जब वह संसार में बिखरा हुआ मन उसमें इकट्ठा हो जाए। यदि भर जाए तो सुख है, यदि नहीं भरा तो दुख ही रुलाता है कि कहां और कैसे सुख मिलेगा। यही इसको टोटा है। मन बचपन से बाहर ही फैलता जाता है, क्योंकि बच्चे को तो जीवन बाहर ही मिला है, वह सुख भी बाहर ही दिखाई दिए हैं।
तब बाहर यह बिखरा हुआ मन कभी भी इकट्ठा नहीं हो पाता, कारण कि बाहर को भूले तो इकट्ठा हो व अंदर खाली हुआ आत्मा भरे। भरी हुई आत्मा में सुख व शांति है। उसको अपना आत्मा का राज्य मिल गया, जिसको स्वराज्य सिद्धि कहते हैं। उसको अपने स्वराज्य की सिद्धि हो गई। बाहर राज्य मिल गया तो मनुष्य समझता है कि सब कुछ हो गया, किंतु उस बाहर के राज्य का फायदा किसी को है या नहीं यह उसको पता नहीं है। जब तक अपने अंदर का राज्य नहीं मिलता तो पूर्ण फायदा किसी को नहीं है। अंदर का राज्य तब मिलता है जब उस प्रकृति की दास्ता अर्थात बाहर के जीवन की दास्ता से छुटकारा मिले। इस बाहर के जीवन की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए अपने आप तो मनुष्य से आरंभ में चला नहीं जाता। इसके लिए थोड़ा शास्त्र को पढ़ना व सुनना पड़ेगा और सुनकर उसके नामों को याद करना पड़ेगा कि किन नामों द्वारा अंदर ध्यान करना है। जैसे मैंने बोला कि चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि का पहले ध्यान करे। ये सब जीवन में अपने नाटक खेल रहे हैं। इनका नाटक देख लें और देख करके इनसे थोड़ा सा सीख लें कि ये क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं, किधर किधर चला रहे हैं, अर्थात कहां कहां चला रहे हैं। प्रतीत तो यह होता है कि इनको पूरा करने से या इनके अनुसार चलने से सुख होगा, परंतु होता है अंत में भयंकर दुख। प्रतीत होता है कि ये मित्र रूप से हैं, परंतु अंत में सिद्ध होते हैं ये शत्रु। ये कैसे हटते हैं? इनके विपरीत गुण कौन से हैं? जैसे काम से विपरीत वैराग्य, क्रोध से विपरीत क्षमा, लोभ से विपरीत संतोष, अधीरता से विपरीत धैर्य, राग, द्वेष से विपरीत मैत्री इत्यादि हैं। ये सारे अपने अंदर देखें। यदि ये मेरे अंदर आए तो उस समय कैसा होना चाहिए? मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है? इन गुणों को कैसे लाऊं? इन गुणों को अपनाने में जो तंगी होती है उसे सहन कर लूं। जो पाप कर्म करने में सुख महसूस होता है उस सुख को भी मैं त्याग दूं। यह सारा अंदर का जाल मनन कहा जाता है। यदि यह मनन अंदर जाग जाए तो समझो वह अकेला है। अब मनन करते करते बाहर बिखरा हुआ मन अपनी आत्मा में अकेले में आ जाता है और एकत्रित हो जाता है। एकत्रित मन की शक्ति उत्तम ज्ञान को या सही ज्ञान को उत्पन्न करती है। जैसे कि एकत्रित प्रकाश में पदार्थ सही नजर आता है, ऐसे ही उसको अपने आप का पता लगता है। जब तक यह मनन नहीं जागता तो आत्मा का सही पता नहीं लगता। मनन अंदर विचार के शब्दों को बोलने से ही होता है। शब्द तो जरूर चाहिए, इसलिए इन शब्दों को अंदर घुमाओ और विचार के शब्दों को उच्चारण कर कर के अपने को जगाओ, नहीं तो नींद आ जाएगी जो थोड़ी सी फुर्सत मिलते ही नहीं छोड़ती। यदि थोड़ी सी नींद नहीं आएगी तो जागते जागते संसार के विचार आते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान से थोथा मन ज्ञान के बिना अपने अंदर कुछ न कुछ टोटा अनुभव करेगा। इस अवस्था में ध्यान, विचार व अपने मन को जगा लें। यदि ये नहीं जगते तो संस्कार जगेंगे और संसारिक ज्ञान से मन को भर देंगे, जो अपनी तरह अर्थात पुरानी आदतों के अनुसार चलाना चाहेंगे। इसी का नाम अविद्या है। इसका नाम 20 बार सुना है और पुस्तकों में पढ़ा भी है कि अविद्या क्या है। अविद्या का तात्पर्य अंधकार है, परंतु इस अंधकार को अपने मन में देखना पड़ेगा। जिस समय मन देखता है कि जो वस्तु मुझे चाहिए उस पर पर्दा पड़ा हुआ है, किसी वस्तु का टोटा है, इस टोटे या घाटे की हालत में यदि आप महसूस करेंगे कि मेरे अंदर यह टोटा मुझे किस तरफ ले जा रहा है, किसी वस्तु की लपक या झोंक है, वह उसको जानने के लिए प्रेरित कर रहा है, किसी वस्तु को समझने के लिए मुझे धकेल रहा है। इसकी पढ़ाई करें तो पता चलेगा कि सुख को समझने के लिए या आदतों के सुख का अनुभव करने के लिए ही धक्का है। जो सुख मैं चाहता हूं वह छुपा हुआ है, जिसको पाने के लिए सारे संस्कार खड़े होंगे। जिधर ये संस्कार सुख दिखाकर मुझे ले जा रहे हैं,
वहां सुख तो थोड़ा ही है और फिर टोटा ही टोटा है। फिर सुख कहाँ है? थोड़ा शास्त्र सुने हुए के अनुसार समझ लें कि यदि यह बिखरा हुआ मन अंतरात्मा में इकट्ठा हो जाए और वहां आकर के टिक जाए तो सुख मिलेगा। अंदर मन बाहर से छूटने में टिकता है। बाहर का संसार छोड़ने में दुख होता है। यदि उधर या बाहर संसार के प्राणी व पदार्थों की तरफ नहीं जाते तो तंगी होती है। इसलिए थोड़ा सा तंगी को सहन करने का व्रत ले लें और खोज करें कि यह तंगी का कारण क्या है। खोज करने पर पता लगेगा कि तंगी का कारण उन्हीं आदतों के सुखों की तृष्णा ही है जो कि कभी इन तृष्णा के पदार्थों से पूरी हो भी नहीं सकती। ऐसा विचार करके तृष्णा को इसके सुख का पदार्थ न देकर यदि धैर्यपूर्वक इसी बनी हुई तृष्णा को इसके दुख के साथ साथ धैर्यपूर्वक क्षण क्षण देखता व झांकता हुआ सहन करता जाए तो समय पाकर ये तृष्णा अपने दुख के साथ साथ स्वयं खुजली के दुख के समान अपने आप टल जाएगी और इसके टलते ही मन सुखी हो जाएगा। अब ये सुख केवल तृष्णा से मुक्त केवल अपनी आत्मा का है और ये सुख सदा बना रहेगा, नहीं बाहर के विषयों से होने वाला सुख। यह तंगी सहन करने का व्रत अंतिम है। इस तंगी की हालत में आपका मनन चालू हो जाएगा। इसके बाद निदिध्यासन या ध्यान का रास्ता चल पड़ेगा। जितना जितना अकेले बैठकर के दुख देखने का अभ्यास किया जाएगा, अर्थात बार बार मन को तंगी सहन करने में लगाया जाएगा, उतनी आदत पड़ते पड़ते अंत में यह आपकी शक्ति बनती जाएगी। जैसे बच्चा जन्म लेकर धीरे धीरे चलना फिरना सीखता है, इसी प्रकार मनुष्य धर्म के रास्ते उत्पन्न होकर के इस रास्ते पर चलना सीख लेगा। अपने आप में दुख को पहचानना, झेलना व धैर्य रखना भगवान के गुण हैं, जो पहले कभी इस रास्ते पर चल गया और वह पूर्ण रास्ता देख करके संसार को दे गया। सारे उसके भक्त उसी के रास्ते पर चलकर उसी के धाम में पहुंचते हैं व इस भव सागर से पार हो जाते हैं। इस भगवान के रास्ते के अनुसार जितने भी शब्द है उन सबका ध्यान करके अपनी आत्मा में मनन जगाए। मनन करता हुआ यदि एकांत में समय बिताना सीख गया तो समझना चाहिए कि उसकी अंदर वाली आंख भी खुल गई। यदि धीरे धीरे उसको दुख सहन करना आ गया तो दुख सहन करते करते वह भी टल जाएगा। दुख टलने के बाद जो उसको सुख मिलेगा वह उसका सच्चा आत्मा का सुख होगा। इस सुख मिलने के बाद उसको मालूम होगा कि जो पाना था वह पा लिया। इसलिए मनुष्य को सबसे पहला कार्य यही करना है कि थोड़ा अपने अंदर आत्मा में मनन जगाना है, जहां अंधकार छुपा हुआ है और अविद्या पड़ी हुई है। वह अविद्या अंदर झांकने ही नहीं देती, बाहर ही धक्का देती है। बाहर के संस्कार जगाकर के बाहर ही उलझाती है। उससे थोड़ा मुंह मोड़ना सीखें, चाहे तंगी भी हो। तंगी से नींद भी थोड़ी हटानी पड़े, जागना भी पड़े और भी वस्तुएं त्यागनी पड़े तो कोई बात नहीं। इन सबको धर्म के मार्ग पर बलिदान कहते हैं। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कुछ बलिदान करना पड़ता है। आसानी का रास्ता तो ठगने वाला व अपने आप को धोखा देने वाला है। थोड़ा अपने आप में अपने आप यत्न करके यदि कुछ सीख लिया तो इसमें कुछ भी ठगी नहीं है। पहले भले संशय बहुत होंगे कि खाली बैठे हैं और कुछ भी नहीं दिखता है। इससे तो अच्छा हो कि किसी और से इस बारे में पता कर लें। किसी से कोई मंत्र ही ले लें या कुछ राम के नाम को ही जप लें। इस संशय की अवस्था में वह टोटा ही चला रहा है कि यहाँ वह वस्तु दिखनी चाहिए जो मजे की है। यदि मजे की वस्तु नहीं दिखती तो टोटा ही हुआ। वह टोटा उसको बैठने नहीं दे रहा है। कई कहते हैं कि हम भजन तो बहुत करते हैं परंतु आनंद नहीं आता। इसका तात्पर्य वह आनंद की प्रतीक्षा कर रहा है जो संकट का कारण है। यही बंधन है। संसार में बच्चे ने इसी सुख के अनुभव में बंध करके न जाने कितने अनर्थ सहन कर लिए व कितने कर्म कर लिए हैं।
जब वह अकेला बैठता है तो वही खोटे किए हुए कर्म ध्यान नहीं आने देते। पाप कर्मों का परिणाम यह होता है कि मनुष्य को नींद भी नहीं आती। यदि नींद नहीं आती तो मन कहता है कि नशा ही पियो। ये पाप कर्म मनुष्य को कहीं भी आराम नहीं लेने देते। उस मनुष्य को ही जीवन में आराम मिलेगा जो थोड़ा सुख के लोभ को त्यागेगा। त्यागने का थोड़ा दुख देख लेगा, वह उस दुख के बीच में थोड़ा धीरज रख पाएगा। आप उस धीरज का पाठ पढ़ लें, फिर उस धैर्य के साथ थोड़ा थोड़ा अपनी आत्मा को इसी में कसरत करवाता जाए। जैसे मनुष्य कसरत करके पहलवान बन जाता है, तो वह आत्मा की कसरत से धर्म के रास्ते वीर बन जाएगा। वह इतना वीर बन जाएगा और अपने आप में पाएगा कि इनके बिछोड़े का दुख अपने आप में सहन कर सकेगा। अब दुख सदा दुख नहीं रहता। आत्मा इतना सर्वव्यापक व शक्तिशाली है कि इसी के अंदर परमात्मा बैठा है। यदि ज्यादा देर दुख होता है तो यह मनुष्य की आंख बंद कर देता है और नींद या मौत ला देता है। यदि आपने नींद को भी जीत लिया तो समाधि दे देता है। वह शक्ति पैदा कर देता है कि वह दुख बिना किसी निमित्त या कारण के समाप्त हो जाए। मन नींद ला देगा, नींद नहीं ली तो समाधि दे देगा। समाधि के अंदर सुख जगा देगा। आप आत्मा स्वयं प्रकट हो जाएगी। बस वहां तक मनुष्य को जोर मारना है, ताकत लगानी है, ज्ञान जगाना है, वह अपनी आंख खोलनी है। मन की कमजोर अवस्था में भावों को जगाकर अपनी अनिच्छा की वस्तु की सृष्टि को बनाता है, अर्थात जो हम नहीं चाहते हैं वैसा हमारे सामने आता है। जब ऐसे ही सृष्टि बनती है तो तेरी मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो छोटे मोटे सुखों के लोग में पड़े रहेंगे, परंतु काम तो भगवान का कायदा विधि विधान ही करेगा। जो अंदर बैठा हुआ चित्रगुप्त है वही अपना खेल रचता है। चित्रगुप्त शब्द का यह तात्पर्य है कि जो कर्म हम कर चुके हैं या कोई भी कर चुका है उसकी छापें तस्वीर या चित्र रूप में अंदर बनी रहती हैं, अर्थात वे अपने अंतःकरण या मन में छिपी रहती है। ये सब अपने में एक शक्ति रूप हैं। जिस प्रकार ये छुपे हुए संस्कार हमें स्वप्न दिखाते हैं, ऐसे ही आगे आने वाली सृष्टि रचते हैं। अब यदि ये चित्र या छापे उत्तम कर्मों की नहीं अपितु यदि ये छापे निकृष्ट या निकम्मे कर्मों की है, तो ये हमारी इच्छा के विपरीत न चाहकर भी सृष्टि हमारे सामने खड़ी करेंगे। इसी चित्रगुप्त देव का विचार मन में रखकर जीवन में संभल कर चलना है कि ऐसा न हो कि किया हुआ कोई विपरीत कर्म या चित्र हमारे मन में गुप्त या छिपकर बैठा रहे और अपने समय पर हमारी अनुकूलता के विपरीत सृष्टि उत्पन्न करे। जिस समय हमने आंखें बंद की अर्थात पांचों ज्ञान इंद्रियां आंख कान नाक जिह्वा त्वचा व छठा मन बंद किए, उस समय वह अंदर बैठा हुआ चित्रगुप्त स्वतंत्र होता है। जब ये इंद्रियां खुलती है तो उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। वह छुप करके कुछ पाप कर्म करता हूं या अपने सुखों को पूरा करना चाहता हूं। इससे बहुत लंबा चौड़ा और सूक्ष्म व बारीक भी अपने अंदर चित्रगुप्त रूप देव है और उसका अपना एक अधिनियम या विधान है। उसको दृष्टि में रखने का नाम देव को दृष्टि में रखना है। कहते हैं कि दो वस्तुएं स्मृति में रखे, मौत और परमात्मा। यदि मनुष्य द्वारा किया हुआ पाप कर्म का बाहर पता नहीं चलता तो मन की गहराई में बैठा हुआ उस पाप कर्म का संस्कार हर समय उसको नष्ट करने के लिए जागता रहेगा। इन सारी वस्तुओं को समझकर और इस संसार को दुखरूप व भयंकर मानकर के इससे मरते समय तक छुटकारा पा लेना ठीक है। जब 33 साल की आयु के ऊपर मन प्रमाद अर्थात ढिलाई करने लगता है तो ऐसा कहते हैं कि देवता उसको क्षमा नहीं करते। फिर वे पक्की लकीरें बनानी शुरू कर देते हैं। जीवन में 33 वर्ष की आयु तक देवताओं का शरीर में भोग होता है। 33 साल के बाद मनुष्य यदि प्रमाद करता है तो अब देवता तो भोग करके निकल गए। अब उनके पीछे मुर्दा रूप से पड़ी हुई पुरानी वासनाएं हैं।
यदि वे वासनाएं ही इसमें भोग लगाएंगी तो वे संस्कार ही है। इन वासनाओं से नए पाप व बंधन भी इकट्ठे होते हैं। यदि ये बढ़ते गए तो मरते समय तक फिर अपने अनुसार ही फल दिखाएंगे। इसलिए मनुष्य छोटे मोटे खोटे कर्म छोड़े व जागने का दुख सहन करने की आदत डालें। यदि बाहर खोटे कर्मों को त्यागने का थोड़ा दुख सहन कर लें और अच्छे नियम अपना लें, थोड़े सोने जागने के भी और अपने मन में थोड़ी तंगी झेलने के भी दुख सहन कर लें तो बहुत देर तक आसन पर बैठने का दुख भी सहन कर लेगा। यदि यह दुख सहन कर लिया तो बैठे बैठे आसार भूल गया और उस दुख से सारा संसार मन से हट गया तो समझो उसको बैठे बैठे आत्मा जागते हुए सुख भी दे देगा। आत्मा के बारे में थोड़ा सुन करके उनके शब्दों को याद करे। जब अकेले में मन अंधकार में हो तो उन्हीं के शब्दों द्वारा व उन्हीं का चिंतन करते उन्हीं के अर्थों को सोचे। शास्त्रकार कहते हैं कि यदि मनुष्य एक शब्द ठीक तरह से जान ले तो उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, अर्थात संसार से थोड़ा हट करके अपनी आत्मा के अंदर विचार करना सीख लेगा। आत्मा में आ गए तो वहां स्वर्ग है। आत्मा में दूसरा नहीं होने से कोई भय नहीं है, किसी की शंका नहीं और किसी से नाना प्रकार के उत्पात व झगड़े होने का कोई कारण नहीं बनता। ये सारे बाहर बनते हैं और आत्मा में जागते रहने पर नहीं बनते। ज्ञान की भूख सबको है। कोई भी जीव चाहे कीचड़ में पला है या बाहर है, मरना कोई नहीं चाहता। जिस जगह है वहां वह चाहता है कि ज्ञान तो हो रहा है। सांप को भी अपनी योनि खराब नहीं लगती है। ज्ञान तो वैसे सब अच्छा है। चलो मनुष्य का बहुत भला है, परंतु जब स्वार्थ उलझ जाता है तो वह पाप कर बैठता है, फिर यह मनुष्य का जीवन इतना अच्छा नहीं है। मनुष्य अंदर ठिकाना नहीं मिलने से पाप कर्म करता है। यदि अंदर उसे ठिकाना मिल जाए तो वहां कोई दूसरा नहीं है, कोई पाप भी नहीं होता तो यह स्वर्गलोक है। यदि वहां बिना सोचे समझे सुख मिल जाए तो समझो उसको मुक्ति मिल गई। इस प्रकार यदि एक शब्द भी ठीक जान लिया, अच्छी तरह पढ़ लिया, मनन कर लिया व उसका अर्थ समझ लिया तो पातंजलि ऋषि जी कहते हैं कि उस मनुष्य को वह स्वर्ग मिलता है जिसमें उसकी सारी कामनाएं पूरी होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे शब्द है। मान, अविद्या आदि भी सारे सुने हुए शब्द है व इसी में ईश्वर, आत्मा, पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म ये सारे शब्द सुने हुए हैं, परंतु सुनते सुनते जैसे कुछ आपने थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि से बारीकी व गहराई में इन शब्दों के बारे में विचार करना शुरू किया और अपनी आत्मा में उतारने लगेंगे तो आपको फिर इनके जो अर्थ झलकेंगे वहां आपको स्वर्ग मिलेगा। ध्यान लगने लगेगा, मन संसार से टल जाएगा अर्थात हट जाएगा और अंदर मन जागता हुआ ज्ञान का भूखा नहीं रहेगा। यदि अंदर ज्ञान जाग गया तो समझो स्वर्ग मिल गया। इस ज्ञान द्वारा ही यदि आपने बाहर की तृष्णा के सब बंधन पहचान लिए और बंधनों को अंदर की दृष्टि से आंकते रहकर और उनके दुख को सहन करते करते टाल दिया तो अपने मुक्त आत्मा का सुख मिल जाएगा। ज्ञान जाग करके अंदर सुख मिल गया तो समझो मुक्ति मिल गई। अपने ज्ञान को अंतर्मुख करने के लिए थोड़ा सा शब्दों द्वारा अंदर विचार जगाने का रास्ता बनाना चाहिए। उसके लिए थोड़ी दुख तंगी भी सहन कर ले, चाहे वह तंगी आसन पर बैठने की या नींद को जीतने की हो। शास्त्रों के सुने हुए सादे शब्दों का अर्थ चिंतन करें। अर्थ चिंतन करते करते अपनी आत्मा में उतारे। जैसे कि यह काम आदि शब्द सुना है, मेरे अंदर यह शब्द कहाँ घटता है। जैसे मेरे को उस वस्तु की इच्छा होती है और उस समय बड़ी अच्छी लगती है, अच्छी लग करके मुझे ऐसे ऐसे उधर खींचती है। इसकी खूब पढ़ाई करे कि यह वस्तु कहाँ तक अच्छी है, यह कहाँ तक ले जाती है।
यदि उस इच्छा की वस्तु को पूरा कर देते हैं तो उसमें बड़ा रस बना रहता है, वह मन से उतरती नहीं है। इसी का नाम राग है। अब यह बंधन हो गया। यह पूरा नहीं होता तो दुहक होता है और मन कहीं लगता ही नहीं। यह सारा ध्यान अंदर करने का है। जितना कुछ सुनने में आपको दूसरे से आ रहा है, इतना यदि आप भी अपने अंदर बोल बोल कर अपने आप को सुनाते रहे तो समझो गुरु चेला अंदर ही बैठ गए। एक बोलेगा और एक सुनेगा और समझेगा। समझ समझ कर विवेक करता रहेगा, वह अपने जीवन में ढालता रहेगा। यही अंदर ज्ञान जगाना है। जब वह ज्ञान जाग गया और इसके नतीजे नजर आने लग गए तो समझो अंदर की दृष्टि खुल गई। आंख खुलते ही वह समझता है कि धर्म मार्ग पर चलने का यही रास्ता है। अपने अंदर ज्ञान उत्पन्न करके इस तृष्णा के सारे दुख व विकारों को अंदर परख लें। तृष्णा कहीं भी सदा किसी को सुख देने वाली नहीं है। अंत में मनुष्य को कहां तक ले जाएगी इसका कुछ पता नहीं। यह तृष्णा वहां तक सुख के पीछे पड़ती है जहां तक दुख पैदा नहीं होता। यह कभी पीछे नहीं हटती और हमेशा आगे बढ़ना जानती है। तभी इसने हटना है जब दुख पैदा हो जाता है। दुख के पैदा होते ही तृष्णा पूरी नहीं होती और अधूरी भी तंग करती है। यदि यह तृष्णा अधूरी रह जाए तब मारती है, पूरी हो जाए तब दुख में समाप्त होने से मारती है। इस अवस्था में मनुष्य का दूसरा कोई शरण या सहारा नहीं है। तब शास्त्र वाले कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी शरण तेरा ही सहारा है। हे प्रभु, तेरे पाने का रास्ता जो धर्म है उसका भी सहारा है। फिर जो धर्म का आचरण करने वाले धार्मिक भक्त लोग उनका भी सहारा है। तृष्णा को यदि दुख पड़ने से पहले ही पहचान लिया जाए तो शास्त्र उस पहचानने वाले को बुद्धिमान कहता है। जब दुख सिर पर पड़ ही गया फिर तृष्णा का क्या पहचानना है। वह तो मनुष्य को अपने ढंग से ही चलाएगा। फिर तो चिकित्सा भी नहीं बनती। पहले पहचान कर यदि उस समय मनुष्य इसका इलाज या उपाय करने लग जाए तो धर्म का रास्ता बड़े आराम से पार हो जाता है। ज्ञान तो सबको चाहिए। सब जीव जिस जगह बैठे हैं ज्ञान के कारण से सुखी हैं। परंतु ज्ञान वह चाहिए जो आनंदमय व सुखरूप हो। इस आनंदमय सुखरूप ज्ञान की प्राप्ति अपनी आत्मा में होती है। इस आत्मा में मन के बाहर भटकने से अर्थात बाहर जाने से सुराख हो गया, उसमें पोल या वह थोथा हो गया। इस अवस्था में ज्ञान नहीं मिलता, यही अविद्या है। वह अविद्या की हालत उस पोल की है। इस पोल को भरने की जरूरत है। इसके लिए बाहर बिखरे व फैले हुए ज्ञान को बाहर की लपक को छोड़कर अंदर इकट्ठा करे। बाहर की तृष्णा से छुटकारा पाने के ये ज्ञान को जगाए। ज्ञान को जगाने के लिए कुछ सुन रखा है। फिर मनन करे। अपने अंदर उस सुने हुए को उतार ले। अंदर ज्ञान उतर गया तो निधिध्यासन हो गया। इसके बाद अपने आप कहोगे कि बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां संसार में क्या रखा है। वहां पर वही दुख, वही हाय हाय है और जो कुछ भी होता है अंत में उससे पाप होता है। वह पाप अंत में नींद में सुला देता है और मरने के बाद भी दुख देता है, सुख नहीं होने देता। इसलिए व्यापक ब्रह्मा परमात्मा को सब जगह उपस्थित व सबको देखने वाला अर्थात हाजिर नाजिर समझ करके पापों से हटे। तृष्णा के विकारों को पहचान करके इससे थोड़ा किनारा करे। जो इन विकारों के अनुसार न चलने से या इनको न पूरा करने से जो मन में इनका तनाव या दुख होता है, उस दुख को अपने अंदर अपनी आत्मा में सत्य की दृष्टि रखकर टालता जाने का अभ्यास करता जाए।
इस तरह अभ्यास करते करते मन अंतरात्मा में एकत्रित हो जाएगा और बाहर विषयों के सुख के लिए नहीं भटकेगा, और न भटकने से अंदर की आत्मा की शक्ति का ह्रास भी नहीं होगा, और पहले से मिथ्या आदतों को पूरा करने से जो शक्ति भटकी है वह भी मन के पूर्ण रीति से अंतर्मुख होने पर और अंदर के ही सत्यों को पहचानते रहने पर सुखरूप का अनुभव देगी। यही आत्मा का आनंद रूप का अनुभव है। इसी से रिक्त या पोला हुआ वह आत्मा अपने आप में पूर्ण भर जाएगा और इसी से ही अपने आप में पूर्णता का अनुभव करेगा, अर्थात पूर्ण तृप्ति का अनुभव करेगा। जब अंतरात्मा भर जाए तो उसका ज्ञान पाकर के कोई भी मनुष्य सदा के लिए सुखी हो जाएगा। ज्ञान के बिना तो टोटा है, ज्ञान के बिना तो वह मुर्दा है, और ज्ञान से शून्य कोई रहना भी नहीं चाहता। जो पापी मनुष्य है उसको कौवे कुत्ते ही अच्छे लगते हैं कि वे आराम से टुकड़ा खाते हैं, इनको कोई डर नहीं है। मैं पाप के कारण डर के साथ जीवन बिता रहा हूं। ऐसा मनुष्य मरने के बाद कुत्ता ही बनेगा, कारण कि कुत्ते का भाव लेकर गया है। कौवे का भाव लेकर गया तो वही बनेगा, परंतु ऐसा बाहर की तृष्णा व सुख के कारण पाप करने से होता है। यदि उत्तम आत्मा का सुख नहीं मिला तो खोटा ही सही। इसलिए यह सारा ज्ञान यदि अकेले में जाग जाए तो समझो स्वर्ग मिल गया। जागते जागते अंदर अपनी आत्मा में सुख मिल जाएगा। यदि सब बंधनों से मुक्ति मिल गई तो समझो परमात्मा मिल गया। यह धीरे धीरे अपने आप करने का है। सुनना सुनाना ज्यादा कहाँ तक होगा, व पढ़ना पढ़ाना भी कब तक होगा। इतना ही है कि थोड़ा सुने और फिर अपने आप अंदर उस सुने हुए को उतार कर जीवन में सुख पाएं। यही सारे का निचोड़ है।